नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 9वीं पाठ 2 बिल्ली का बिलंगुड़ा इसके बारे में जानकारी देखने वाले हैं। यह जो पाठ है, इस पाठ के रचनाकार है राजेंद्र लाल हंडा। बहुत से छात्र यह नहीं जानते कि बिलंगुड़ा किसे कहते हैं। बिलंगुड़ा वो होता है जिसे हम बिल्ली को पकड़ते हैं और दूर कहीं उसे छोड़ने जाने वाले हैं, और जब हम उसे छोड़कर आने वाले होते हैं तो उसे पकड़कर उसे किसी बोरी के अंदर डाल देते हैं और बोरी को रस्सी से बांध लेते हैं, और वो जो तैयार होता है उसे हम बिलंगुड़ा कहते हैं। आज का जो हमारा पाठ है, पाठ के जो रचनाकार है राजेंद्र लाल हंडा, उनका परिचय हम देखेंगे। राजेंद्र लाल हंडा जी एक जाने माने कथाकार है। उनकी बहुत सारी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर उनकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। प्रस्तुत जो कहानी है वह कहानी हास्य कहानी है। हमारे जीवन में भी कई बार हास्य विनोद निर्माण हो जाता है। उसी तरह ये जो कहानी है, इस कहानी में जीवन की किसी घटना को रोचक प्रवाही वर्णन कहानी, इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। आज की जो बिल्ली का बिलंगुड़ा कहानी है, उस कहानी में गलतफहमी के कारण कभी कभी ऐसा विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि तूफान खड़ा हो जाता है। प्रस्तुत कहानी में एक गृहस्थ है और वह गृहस्थ चूहों से छुटकारा पाने के लिए बिल्ली पालते हैं। इससे घर के चूहे तो खत्म हो जाते हैं, पर बिल्ली एक समस्या बन जाती है। वह घर की चीज़ों का नुकसान करने लगती है। वे उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। एक दिन उनका नौकर बिल्ली को बोरे में डालकर कहीं छोड़ने जाता है, तो लोग उसे बच्चा चुराने वाला समझ बैठते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं। अंत में नौकर बोरे का मुंह खोल देता है और बिल्ली निकलकर भाग जाती है। फिर सारा गंभीर माहौल हंसी में बदल जाता है। यह जो कहानी है वह पूरी कहानी हम अभी
विस्तार से देखेंगे। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। देखिए छात्रों, हमारी जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, उन परंपराओं में, संस्कृति में किसी को शुभ माना जाता है, किसी को अशुभ माना जाता है। कई ऐसी संस्कृति है, उन संस्कृतियों में बिल्ली को शुभ माना जाता है तो कहीं पर अशुभ माना जाता है। इसीलिए लेखक ने शुरू में ही ऐसा कहा है कि एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। घपला होना, गड़बड़ होना। जो परंपराएं है वो कहीं दिखाई देती है तो कहीं नहीं दिखाई देती है। वही विचार ठीक समझ जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। क्या कहते हैं? घरों में बहुत सारे चूहे हो गए थे, उन्हें निकालने के लिए बहुत सारी कोशिश की गई। बहुतेरे बोले तो बहुत सारी, लेकिन चूहे किसी का मानते ही नहीं थे। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। ढोल यानी क्या? अनाज रखने के लिए लोहे के बड़े बड़े डिब्बे, उसे क्या कहते हैं? ढोल कहते हैं। वह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा। कौन सा उपाय? जो अनाज रखने के लिए लोहे के डिब्बे बनाए थे। कारगर यानी असर करने वाला। परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में घुसने लगे। इस समस्या पर कोई मित्रों से परामर्श किया गया। परामर्श करना, सलाह देना। हमारे जो दोस्त थे, जो मित्र थे, उन्होंने हमें कुछ सलाह दी। कौन सी सलाह दी वह देखिए आगे। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। आपत्ति, ऐतराज। हमें जो ऐतराज दिया गया, जो सलाह दी गई, उस पर किसी की आपत्ति नहीं थी। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। देखिए, चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। चुनांचे का मतलब क्या है? इसलिए। और जो बिल्ली लाई गई उसकी खूब खातिर होने लगी। खातिर होना, उसका आदर करना, सम्मान करना। कभी घर में बच्चे दूध पिलाते, कभी उसे रोटी खिलाते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। हर दिन चूहे खाने लगी वह बिल्ली। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। घर के लोग क्यों खुश हो गए?
जिस चूहे से घर वाले परेशान थे वह चूहे क्या हो गए थे, अभी कम हो गए थे। इसलिए घर के जो जो लोग हैं वह बड़े क्या हो गए थे, खुश हो गए थे। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। जूठन खाना बोले तो क्या, हम जो खाना खाते हैं और हमारा जो थोड़ा बहुत खाना शिल्लक होता है, वह जो जूठन होता है, वह जूठन पर भी वह बड़ी हो रही थी। इसीलिए लेखक क्या कर रहे हैं, इसका कोई हमें खर्च भी नहीं पड़ता था। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। किससे तंग आ गए, अभी बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। इसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। आगे का भाग हम बाद में देखेंगे। धन्यवाद।